मैं नाम बताना चाहता हूँ जी बच्चों के जिन्हें हमने स्कूल्स दिए ताकि दे नो दे कुड बी देयर सीनियर्स। आमिर भाई ने पहले करनी है जरूर। नहीं आप कर ये थैंक यू वेरी मच जी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ नदीम साहब की बड़ी लंबी तकरीर को, पर बाहर गए फिर उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैडम ने किया और बड़े लंबे लंबे फतवे लगा दिए कि हम यहाँ से चले हम वहाँ चले गए। सवाल क्या था कि आपने बदतमीजी क्यों सिखाई? आपने सिखाई है सर अब मुझे एक सेकंड बात कर रहे थे फिर आप मुझे ऐसा नहीं है, मैंने जवाब ये ले लें सर, ये लें फिर बोल लें भाई। लेकिन मैं समझता हूँ अब नदीम साहब आपकी नहीं हो रही बात, लेकिन अब उनको दे दें। नहीं वो लाजवाब हो गए उनके पास बात। उन्होंने बात यार करनी है ना, उन्होंने वो चीज बतानी है इन बच्चों को जो बच्चे डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे। बच्चे कह रहे हैं। अच्छा एक मिनट बात सुने जी सर फिर सोच ले, मैं दोबारा देने को तैयार हूँ। मैं फिर हाजिर जनाब। थैंक यू। आप इक़्तिदार पाकिस्तान के अवाम को दे दें, हम इस बात से राजी हैं। सर मैंने आपको सबसे पहले ये रिक्वेस्ट की, देखें कि मैंने आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर बताया, आप आए, मैंने तो आपको ये भी ऑफर कर दिया कि फोरेंसिक ऑडिटर बाहर से मंगा लें, खर्चा मैं देने को तैयार हूँ, आप उस तरफ आएँ तो सही। दूसरा आपने कहा कि ये सारे इनकी माशाल्लाह इनके वालिद मिनिस्टर MNA और फिर उनके बच्चे मिनिस्टर MNA फहमीदा मिर्ज़ा का आपने नाम लिया है। 18 पार्टियां घूम के आपकी पार्टी में गई है कि आप वो नौजवान वो खुदा का खौफ करें। आप मुझे बताएं अली अमीन गंडापुर, आप मुझे मौका तो दे देंगे। ले बात सुनो भाई इनसे पूछे सारे बच्चे, मतलब प्लीज बी पेशेंट यार। एक नौजवान मिनिस्टर का नाम बताएं, मेरी बात तो सुन लें। अब एक नौजवान मिनिस्टर का नाम बताएं जिसका वालिद MNA या MP ना हो। रमेश सिंह अरोड़ा माइनॉरिटीज का मिनिस्टर है, ना उसका बाप MNA ना मां ना बाप। दूसरा बताएं। अब आप हम एक दा दसते हैं, हम कह रहे हैं एक और दा दस दियो, सलमा भट्ट और बताऊं सानिया आशिक जबीन और बताऊं इमरान नज़ीर और बताऊं ख्वाजा इमरान नज़ीर दर्जन अद्धी इकट्ठी कर देंगे। खुदा का खौफ करो, झूठ बोल रहा हूं। करना चाहिए। अब मैं गुजारिश करूंगा नदीम भाई से, देखें हम हजारों डिबेट्स करते रहे, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैंने तालीम के लिए काम करना है। मैं आपके हल्के के आपको स्कूल्स बता देता हूँ जो हमने आउटसोर्स किए और आउटसोर्स क्यों किए, बिकॉज वी आर स्मार्ट पीपल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड द टैक्स पेयर्स मनी वाइजली। और अगर आपको अंग्रेजी से इतराज़ है तो मैं उर्दू में फैक्ट्स बता देता हूँ कि 2 लाख से बच्चे 4.25 लाख कर दिए। टीचर जो है जिस स्कूल में 1 था 6 कर दिए, 1,15,000 को रोजगार दे दिया। UMT के अंदर हम बैठे हैं, 700 बच्चे हमारी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। UMT के बच्चों को लैपटॉप्स देने जा रहे हैं। आपने अपनी कारकर्दगी पे तो एक बात नहीं की, तनकीद हमारे पे की है, तो आपको हमारे से इश्क है, हमें आपसे नहीं है सर। हमने फैक्ट्स बताए। आई एम गोइंग टू नेम द स्टूडेंट्स: वजीहा रहमान, अफीफा रफीक, नदीम अब्बास, अकील अफजल, आमिर अब्बास, बुशरा नवीद, काशिफ रहमान एंड अरसलान हनीफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UMT के ग्रेजुएट्स ने फेज़ 1 और 2 में हमारे स्कूल्स लिए और अल्हम्दुलिल्लाह एक बाइज़्ज़त पाकिस्तानी की ज़िंदगी आज गुजार रहे हैं। और स्कूल में बच्चों की इनरोलमेंट भी डबल की है। ये इस वजह से क्योंकि UMT के अंदर अगर कोई एजुकेशन की डिग्री कर रहा है, B.Ed की, M.Ed की, और वो बेहतर पढ़ा सकता है, तो खुदारा आपने उस्मान बुज़दार साहब जैसे जो हमें हेड मास्टर्स दिए थे, हम उनसे निज़ाम नहीं चला सकते, इसलिए हमने ये यंग लोगों को मौका दिए। आई हैव रेड आउट नेम्स जस्ट फॉर क्लैरिटी एंड आई एम हियर टू सेनली डिबेट ऑन ऑल ऑफ दी जेन्युइन इश्यूज़। मेरे से आपने जो सवाल किए मैंने फैक्ट्स के साथ उन सवालों के जवाब दिए। आपने जो सवाल नदीम भाई से किए इन्होंने 1985 सुना दिया है, 1992 सुना दिया, अपने लीडर की तरह, कभी अमेरिका का यार कभी गद्दार। तो इसलिए नदीम भाई देखें, ये लोग सेन हैं, इन लोगों के पास ब्रेन्स हैं। आप प्लीज़ अपनी हुकूमत की कोई कारकर्दगी बताएं 3.5 साल में कि हमने पंजाब के नौजवानों में इनके लिए ये काम किया था। 1 घंटे की डिबेट होगी, आप एक मंसूबा नहीं गिनवा सके, मैंने 18 गिनवा दिए। फिर आप तकरीर शुरू कर देते हैं छांगा मांगा कभी वहां पे। देखें, वी हैव टू स्टे ऑन लॉजिक्स, वी आर ऑल हियर टू इम्प्रूव दिस सिस्टम। आई एम नॉट सेइंग कि मैं सुपरमैन हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मैं दुनिया का काबिल तरीन आदमी हूँ।
ऑल आई एम सेइंग इज कि आपने कहा कि एक यंग वजीर बता दे, मैंने 4 गिना दिए, कहते हैं 2 और गिना दूं। सबकी हिस्ट्री तो इसलिए आपको सबके पास यार पहले आप कह रहे थे उनका वालिद वजीर ना हो, अब आप उनकी हिस्ट्रियां निकालने चले गए। आप नजूमी हैं। 36 वुज़रा में आपने मुझे कहा, मैंने नाम बता दिए, अब आप हमें अप्रिशिएट करें। राणा साहब 36 वुज़रा में अगर आपने 32 वुज़रा लोगों के बेटे और भांजे बना दिए यार, चले इस बात का भी मेरा इनका चैलेंज, अगर 36 वुज़रा मैं फिर भी रिजाइन कर दूं। क्रेडिट ना ले, इन्हें नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ही एग्जैक्ट नहीं पता, ये फिर वही बातें करते जा रहे। मुझे सब कुछ ये उस्मान बुज़दार की हुकूमत नहीं, उसमें 36 वुज़रा होंगे, हमारी हुकूमत में 36 वुज़रा। कितना आपके सवाल का सवाल है। 20 से 21 मिनिस्टर्स हैं, बट लेट मी प्लीज टॉक टू द पीपल। आप अगर चाहते हैं कि मैं आपसे कोई ऐसी बात करूं, मैं नदीम भाई आप मेरे बड़े हैं, मेरे नवाज शरीफ साहब जो मेरे लीडर हैं, उन्होंने मुझे बड़ों का अदब करना सिखाया, उन्हें ओए करना नहीं सिखाया। इसलिए मैं आपका भी अदब करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, रिगार्ड करूंगा। मैं आपको ये ऑफर करूंगा कि यहाँ पे अडयाला का चूरन बेचना बंद करें, क्योंकि जब आपका टाइम था ना, तो मैं अब मिसालें शुरू करूंगा। जिस सुप्रीम कोर्ट की तकरीम की बात करते हैं, जनरल फैज हमीद का नाम लिखने पे आपने जो फायज ईसा से किया था, सारा पाकिस्तान जानता है। ये जानता है कि किस तरह सरीना ईसा को आपने वहां पे खड़ा किया। आप क्या समझते हैं कि आज आप जिन इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, क्या आपके शहरयार अफरीदी के साथ इसी तरह सोफों पे बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते थे? आज आप फिर उन इदारों के बारे में बातें कर रहे हैं जिनके बारे में आपके लीडर कहते थे कि इनके खिलाफ बोलना गद्दारी है। मेरे से हजारों क्लिप्स ले लें जिसमें वो कहते थे कि मेरा और बाजवा साहब का जो रिलेशनशिप है, इससे बेहतर दुनिया में था ही नहीं। जस्ट बिकॉज यू आर आउट, पाकिस्तान विल नॉट स्टॉप। अच्छा, ये यार मुझे बात कर लेने दें, वास्ते मुझे बात कर लेने दें। मैंने आपको अपना हल्का पेश किया, आप उसमें नहीं आए। आपने कहा ये अवाम में नहीं निकल सकते, मैंने कहा मेरी गाड़ी में बैठे, मैं अभी लेके जाता हूं। आपने कहा कि एक यंग वजीर का नाम बता दें जिसका बाप MNA MP हो, मैंने 4 गिना दिए। आपने फैक्ट्स पे बात की, मैंने सारी सवालात का जवाब डिटेल के साथ दी है। अफसोस ये है कि जो इस बहन ने पूछा कि क्यों गुमराह किया इन्हें, क्यों बदतमीज बनाया, उसका जवाब आप खामोशी से गोल कर गए। तो इसलिए मैं आपके सवाल को आगे लेके, जो आपने ये कहा कि इस मुल्क के नौजवानों में शऊर है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के नौजवानों में अकल है। और पिछले महीने रेमिटेंसेस 4.1 बिलियन क्रॉस कर गई हैं। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿस्तान पैसे ना भेजो, ना ਤੁਹਾਡੀ नहीं ਮੰਨੀ। Highest ever remittances in the history of this country were last month at $4.1 billion. And let me tell you this, our IT exports are growing like anything. And these young people will not wait for your narratives. They will not wait for my promises. They will make all the same decisions. And I will request them once again कि इन्होंने कैबिनेट में मुझे कहा, मैंने नाम बता दिए, आपने बार कैफ सारी कैबिनेट्स की एज निकालनी, आपको पता चल जाएगा किसने किसके लिए काम किया। और मैं इस प्लेटफॉर्म के हवाले से दोबारा से नदीम भाई को ये पेशकश करता हूँ कि इतनी लंबी तकरीर और तहकीक अगर मिलके आप अपने हल्के की तालीम पे करें, तो मैं और आप मिलके लोगों का बहुत सारा फ़ायदा कर सकते हैं। थैंक यू।